हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तो आज मैं आपके लिए ट्रिक लेके आई हूं जिसको बोला जाता है स्वैपिंग। ठीक है, यूपीएससी इसको बहुत ज्यादा यूज करता है स्वैप करने को। तो ये काम कैसे करता है, यहाँ पर लिखा है जैसे इस क्वेश्चन में, मिताक्षरा वाज द सिविल लॉ फॉर द अपर कास्ट एंड दया भागा वाज द सिविल लॉ फॉर द लोअर कास्ट। ओके, इन मिताक्षरा सिस्टम द सन्स कैन क्लेम राइट टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर, वेयर एज ये टर्म जो है ना, जहां पर भी यूपीएससी में है ना, आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना है इस टर्म से। इन दया भागा सिस्टम it is only after the death of the father that the sons can claim right to the property. Okay. Then, in Midakshara system, this deals with the matters related to the property held by male members only of a family, whereas the Dayabhaga system deals with the matters related to the property held by both male and female members of the family. यहाँ ना यूपीएससी नोटोरियस है, ठीक है, नोटोरियस है स्वैप करने के। मतलब मिताक्षरा की चीजें उन्होंने दयाभागा में दे दी हैं और दयाभागा की चीजें उन्होंने मिताक्षरा में दे दी हैं। जहां पर भी whereas, बट ये वाली चीजें दो चीजों को कंपेयर करने के लिए यूपीएससी में यूज की जाए, वहां पर आप मान के चलो कि वहां पे स्वैप हो गया है। ओके, और दूसरी आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने साथ में रखनी है वो है आपका कॉमन सेंस। बिना कॉमन सेंस के यूपीएससी नहीं निकलता। अब यहाँ पर जो कॉमन सेंस से रहित चीजें इस क्वेश्चन में दे रखी है वो देखिए। मिताक्षरा वाज द सिविल लॉ फॉर अपर कास्ट एंड दयाभागा वाज द सिविल लॉ फॉर लोअर कास्ट। आपको नहीं पता कि लोअर कास्ट की क्या मतलब हालात थे इंडिया में? आपको लगता है लोअर कास्ट के लिए कोई लॉ बनाया जाएगा यहाँ पर? फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी के लॉज हैं, ठीक है, और उसके बाद बोल रहे हैं कि दयाभागा जो है वो मैटर्स रिलेट करता है प्रॉपर्टी हेल्ड बाय बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, भारत में से कौन सा सिस्टम हो गया, कौन सी ऐसी चीज होगी जहां पे मेल और फीमेल दोनों जो है उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात होने लगी। फीमेल प्रॉपर्टी हमारे स्त्री धन कहते थे उसको, है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं था वुमेन को रखने का। आज भी अगर आप प्रॉपर्टी राइट्स में जाओगे ना और बोलोगे किसी तहसीलदार से कि बताओ आपकी डिस्ट्रिक्ट में कितनी प्रॉपर्टी जो है वो फीमेल ओन करती है, अब तो तभी मतलब काफी सुधार हो गया क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो आपको पैसा देती है इस चीज का, कम टैक्स लगते हैं यहाँ पे। लेकिन फीमेल इतनी पुरानी बात हम कर रहे हैं, फीमेल की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, नहीं भाई, है ना, इंडिया में नहीं चलता ये काम। ठीक है, तो मिताक्षरा यहाँ पर पक्का से पक्का है कि ये वाला स्टेटमेंट तो पक्का ही गलत है। ठीक है, तो थर्ड अगर स्टेटमेंट गलत हो गया तो वैसे भी हमारे पास दो ऑप्शन बचे। अगर हम दो ऑप्शन की बात करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट देखो आप, वो द सिविल लॉ फॉर अपर कास्ट एंड दयाभागा वाज द सिविल लॉ फॉर लोअर कास्ट। कुछ सेंस बैठ रहा है यहाँ पे आपको, लोअर कास्ट के लिए ये लोग रूल भी बना देंगे। ठीक है, अब आप सेकंड ऑप्शन पढ़ो। मिताक्षरा में जो है वो सन्स जो है वो लाइफ टाइम में ही फादर के क्लेम कर लेते थे प्रॉपर्टी, जबकि दयाभागा में जो है आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर कर लेते थे, देन द सन्स कैन क्लेम द राइट टू द प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें कॉमन सेंस से तो फर्स्ट और थर्ड तो हमें पक्का गलत लग रहा है और ऑप्शंस के हिसाब से हम सेकंड ओनली पे चले जाएंगे। तो वेयरएस को आप ध्यान रखना, वेयरएस में तीन ऑप्शंस में से एक में पक्का खिल गया होगा यूपीएससी में, जहां पे वेयरएस यूज कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, और कॉमन सेंस भी अपने साथ में रखना। नॉलेज के लिए बता देती हूँ आपको कि मिताक्षरा जो है नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा मतलब लागू किया जाता था, विज्ञान ईश्वर ने लिखा है, और दयाभागा जो है वो जिमुत वाहन ने लिखा है। ठीक है, ये लॉज हुआ करते थे प्रॉपर्टी लॉज, और नॉर्थ इंडिया में आपको आज भी देखने को मिल जाएगा कि अगर आप लड़के के रूप में पैदा हुए हो तो बाय बर्थ आपका प्रॉपर्टी राइट अपने पिता की प्रॉपर्टी पर। ठीक है, लेकिन दयाभागा ऐसा नहीं कहता। दयाभागा जनरली वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न इंडिया जो है वो फॉलो करता है, और वो कहता है कि जब तक आपके पिता की मौत नहीं हो जाती है तब तक आप उस प्रॉपर्टी के अधिकारी नहीं हो। और दयाभागा में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रेसिव सी बात भी कही गई थी। वो कौन सी बात थी कि अगर आप मतलब कोई स्त्री हो और आपका एक लड़का है, ठीक है, और अगर आपके पति की मौत हो गई है, ठीक है, तो आप अपने बेटे की प्रॉपर्टी को माइंड कर सकते हो, मतलब आपके बेटे की प्रॉपर्टी जो है वो आप मतलब मैनेज कर सकती हो, है ना। और इसी वजह से आप देखोगे जो सती के इंस्टेंसेस आप देखोगे, राजा राम मोहन रॉय ने सती किसको होते हुए देखा था, अपनी सिस्टर इन लॉ को होते हुए देखा था। तो बंगाल वाले केसेस आपको बहुत हाई मिलेंगे। आप हिस्ट्री खोजा करो, जब आपसे बोला करें ना कि सती पूरी इंडिया में प्रेवलेंट है तो आप बोला करो कि एविडेंसेस दिखाओ, है ना। पहला एविडेंस जरूर नॉर्थ इंडिया में मिला है गुप्ता टाइम पीरियड में, लेकिन वो रॉयल फैमिली का एविडेंस है। कॉमन फैमिलीज के एविडेंसेस जो है नॉर्थ इंडिया में बड़े कम मिलते हैं, जबकि ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया जो है वहां पर बहुत ज्यादा मिलते हैं। ओके, और इसका रीजन ये प्रॉपर्टी लॉज है। ऐसे ही जो है हम शॉर्ट आपकी एग्जाम तक लाते रहेंगे, आगे भी लाते रहेंगे, ताकि आपने ये वाली सेंस जो है एमसीक्यू के रिलेटेड डेवलप। थैंक यू।